हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ऑलराइट। तो इसमें हम देखेंगे इसकी फिजिकल मीनिंग भी। पहले हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसकी फिजिकल मीनिंग देखेंगे कि हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, राइट। और कहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो वो भी हम इसमें देखेंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मैं आपको यहाँ पे कॉमन एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे ये डाइवर्जेंस काम करता है, राइट। फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली जब हम इसकी एनालॉजी किससे करेंगे, फिर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है, जहाँ पे हमें डाइवर्जेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फिर उन फ्लक्स पे क्या हुआ होगा, राइट, वो कैसे काम करता है, ठीक है। वहाँ पे हम उसकी एनालॉजी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम इसको सीखते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। ऑलराइट। अब डाइवर्जेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास इफ ए वेक्टर, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, और हमने इस पर क्या किया, ऑपरेट, इज ऑपरेटेड बाय, और हमने इसको ऑपरेट किया किससे, विथ डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, या इसको हम दूसरे लफ्ज में लैप्लेसन ऑपरेटर भी कहते हैं, डेल ऑपरेटर, दैट इज डो। अब मैंने इस डेल्टा पे क्यों वेक्टर डाला है, एक्चुअली एक ऑपरेटर होता है वेक्टर ऑपरेटर, राइट। ये खुद वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, एक ऑपरेशन होता है, राइट। मगर इस ऑपरेशन का क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है। इसके अपने यूनिट वेक्टर साथ होते हैं। वहां पे हम देखेंगे फिर आगे कि फिर इसका मतलब ये काम कैसे करता है। पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे इस वेक्टर ए को किससे, डेल ऑपरेटर से, स्केलरली, ठीक है। दैट मीन्स उनके बीच में क्या रखेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। अगर हम इस डेल्टा ऑपरेट किस पे करेंगे, ए पे, ठीक है, स्केलरली, दैट मीन्स उनके बीच में हम एक डॉट प्रोडक्ट रखेंगे, ठीक है। अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो हम क्या कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर किसके बराबर होता है, ठीक है। सपोज करो पहले हमारे पास एक वेक्टर ए है। जो वेक्टर ए हमारे पास है इसके अपने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसका जो एक्स एक्सिस की तरफ से कितना जा रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ से इसका अपना कंपोनेंट्स, और जेड एक्सिस के अपने अपना कंपोनेंट, दैट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, राइट। बस आप बने रहे, 2-5 मिनट के बाद आपको ये खुद पता चलेगा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा होता है, डेल्टा जो ऑपरेशन, ये एक्चुअली हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक पार्शियल ऑपरेशन होता है, ऑलराइट। या हम इसको कहेंगे कि एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है, किसके बराबर होता है, दैट इज डो बाई डो एक्स अलॉन्ग आई प्लस डो बाई डो वाई अलॉन्ग जे प्लस डो बाई डो जेड अलॉन्ग के, राइट। तो यही हमारा क्या होता है, दैट इज डेल्टा ऑपरेटर। अब इसी डेल्टा ऑपरेटर को हम जब इस ए पर ऑपरेट करेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी ए पर, राइट, तो जो वहां पे हमारा रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को इस ऑपरेशन जब हम इस ए पर ये ऑपरेट करेंगे डेल्टा ऑपरेट, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, फिर कौन सा वेक्टर होगा, उसी वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मगर करना कैसे, स्केलरली। देखो कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा ऑपरेटर ऑन वेक्टर ए।
स्केलरली, इसी का मतलब है क्या, स्केलरली। हमने इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने नहीं रखा, हमने डॉट प्रोडक्ट रखा इसके बीच में, ऑलराइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलरली, जब हम इनको ऑपरेट करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ऑपरेट को लिख सकते हैं जो किसके बराबर है, डो बाई डो एक्स आई प्लस डो बाई डो वाई जे प्लस डो बाई डो जेड के, ऑलराइट। बस पहले आप इसका जो मैथमेटिक्स थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, कोऑपरेट करिए फिलहाल। तो मैं इसके बाद आपको फिजिकल मीनिंग इसकी समझाऊंगा कि हमें इससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब इसको ऑपरेट करूंगा ए पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, राइट। अब जब हम इनको ऑपरेट करें, दैट मीन्स हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एक्स का, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज डो बाई डो एक्स। आपको जो बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है। जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर आता है। और जब हम डिफरेंट जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आई डॉट जे, इनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। और जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच में जो फिर डॉट प्रोडक्ट जो इनका बनता है, वो cos 90 डिग्री किसके बराबर आता है, 0 के बराबर, ऑलराइट। तो दैट्स वाई कि हम यहाँ पे लिखेंगे डो बाई डो एक्स ए एक्स, ऑलराइट। और जब अब हमें पता है कि जब हम दो यूनिट वेक्टर्स या दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है हमारा स्केलर, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई डॉट आई प्लस डी बाई डो वाई ए वाई जे डॉट जे प्लस डो बाई डो जेड ए जेड के डॉट के, राइट। अब हमें पता है कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डो बाई डो एक्स ए एक्स प्लस डो बाई डो वाई ए वाई प्लस डो बाई डो जेड ए जेड, राइट। तो आपने इसका बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड, आपको पता होगा इसका बेसिक्स के जो हमारे पास आई डॉट आई, जो हम दो यूनिट वेक्टर्स का, जो हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, हम लिखते हैं आई आई कॉस थीटा। पर यहाँ पे थीटा जो इनके बीच में होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इनका जो थीटा बनता है दैट्स 0 डिग्री, तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। अगर हमारे पास क्या होता है, किसी वक्त हमारे पास होता है आई डॉट जे, तो आई डॉट जे जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट मीन्स आई डॉट जे, अगर आई इस यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई जे कॉस 90 डिग्री, तो वो किसके बराबर आता है, दैट इज 0 के बराबर। दैट्स वाई कि हमने यहाँ पे उनको यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का करते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है, स्केलर के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम एक्चुअली कैसे जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को निकालते हैं, ऑलराइट। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ए, दैट इज जब हमने डेल्टा ऑपरेटर को ऑपरेट किया किस पर, वेक्टर क्वांटिटी ए पर, तो हमें क्या मिला, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। अब आपको एक चीज याद रखना है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए जो होता है, ठीक है, या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता वो वहां पे वो कैंसिल हो गया, ठीक है। जब भी डॉट प्रोडक्ट हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का निकालते हैं तो वो वहां पे हमें स्केलर मिलता है, ठीक है। तो हमें जो याद रखना कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो स्केलर होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है।
राइट, नाउ लेट्स सी फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। तो मैं इसको पहले रब करता हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसको लिख सकते हो। तो अब हम सीखने वाले हैं इसका फिजिकल मीनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है जो इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपको हर कोई कहेगा कि भाई इसको ऐसे करना है, हम इसके पर ऑपरेशन ऐसे करते हैं। पर जो फिजिकल मीनिंग होती है वो एक्चुअली मैटर करते हैं, ठीक है, कि क्यों हम इसको ले आते हैं, ठीक है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी हेडलाइन, दैट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, राइट। तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कि पहले मैं आपको इसके जो कुछ कंडीशंस, तो उन्हीं कंडीशंस पर फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। अगर हमारे पास किसी वक्त इफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इज पॉजिटिव, क्या आता है, पॉजिटिव, एट ए पॉइंट इन ए गिवन फील्ड, राइट। तो हम क्या कहेंगे, देन द फील्ड is either expanding or its density at that point is decreasing. या हम कहेंगे द पॉइंट is a source of the field, source of the field। तो चलिए इसको समझते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा। अब ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस, हमने देखा कि डाइवर्जेंस किसके बराबर आता है, कि जब हम एक ऑपरेट करते हैं, एक ऑपरेटर डेल्टा ऑपरेट किस पर, एक वेक्टर क्वांटिटी पर, अगर उसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज दैट कि जब हम उसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इस वेक्टर का, जैसे हमने देखा था, तो वहां पे क्या होता है कि अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट इन ए गिवन फील्ड, देन field is either expanding or its density at that point is decreasing, the point is a source of the field। तो जो इसका जो पॉजिटिव आना या नेगेटिव आना या जीरो के बराबर, यही हमें एक्चुअली इसकी फिजिकल मीनिंग है, कि ये हमें एक आइडिया देता है। वहाँ पे क्या आइडिया देता है, कि सपोज करो आपके पास आपने देखा होगा कि आपके पास एक टेप है, क्या है, एक वाटर टेप। सपोज करो आपके पास एक वाटर टेप है, उसमें से वाटर फॉल हो रहा है। ये आपके पास एक वाटर टेप है, राइट। अब इस वाटर टेप से वाटर इससे बाहर आ रहा है। अब आपको पता है कि जिस क्रॉस सेक्शन से ये वाटर निकल रहा है, ठीक है, इट्स ऑलवेज दैट कि यहाँ पे इसकी यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पर, अब जहाँ से ये अब आउटफ्लो होगा, राइट, जहाँ से ये बाहर आएगा, तो इट्स ऑलवेज दैट आपने देखा होगा कि ये जो वाटर यहाँ से निकल रहा है इस टेप से, वाटर टेप से, ये एक्सपेंड होता है। क्या होता है, एक्सपेंड।
तो इस एक्सपेंड से क्या होता है कि आपने देखा कि जहां से ये एक्सपेंड हो रहा है वहां पे इसकी क्या है, वहां पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और जहां से ये एक्सपेंड अब जो जा रहा है, फैल रहा है, ठीक है। अब ये फैल रहा है। अब इसका फैलने का मतलब क्या है कि इससे पहले जो ये वाटर इस क्या कहेंगे, इस टेप में से गुजर रहा था, ठीक है, उसकी अपनी एक डेंसिटी होती थी, ठीक है। उसका अपना एक वहाँ पे स्पीड होता था, ठीक है। उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी। अब जब इस टेप से बाहर आता है तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ये एक्सपेंड होगा। राइट, ये जो फ्लो होगा ये एक्सपेंड होगा। और इसकी जो डेंसिटी है, जब ये एक्सपेंड होगा फ्लो, तो इसकी जो डेंसिटी है ये कम होगी। राइट। तो आपने देखा होगा कि जो वाटर जब हम टेप को ओपन करते हैं तो वहाँ से एक एक एक्सपेंड होता है, ऐसे एक कर्व बनती है उस फ्लो का, ठीक है। तो वो मतलब एक्सपेंडिंग शेप बनाती है वहाँ पे, वो जब वो टपकता है उस नलके से पानी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें कौन पता देता है कि जब हम इस चीज़ को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, हमारे पास जो फ्लो, वाटर फ्लो होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक वेक्टर फील्ड होता है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे इसका मैथमेटिकल जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इस फ्लो को, तो यहाँ पे जब हम इसका क्या कहेंगे, इसका जब हम ये जो इस पर डाइवर्जेंस करेंगे, ठीक है, इसका डाइवर्जेंस देखेंगे। अगर इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो एक एक सोर्स से एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे इसका सोर्स था, इससे अब ये बाहर जा रहा है, अब ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। जितना अब यहाँ पे ये इसकी डेंसिटी अब यहाँ पे नहीं रही, ठीक है। तो इधर एक्सपेंडिंग और इट्स डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब आप कहोगे सर क्या अब हमें इसको बस टेप में देखना है? नहीं। जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, हमारे पास जब एक फ्लक्स की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि जब हम वो एक सोर्स से गुजरती है, ठीक है, या एक सोर्स से वो एक फोर्स सोर्स से निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस सोर्स से वो क्या करती है, वो एक्सपैंडिंग फॉर्म बनाती है, ठीक है। अगर हम उस फील्ड पर एक वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर क्वांटिटी लिया और उस पर हमने क्या किया, ऑपरेट किया। अगर उस ऑपरेशन से क्या हमें पता चला कि ये जो है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, ये ऐसे मतलब जो इसकी एक्सपैंडिंग शो कर रही है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि जब ये इस फ्लक्स से, तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फ्लक्स गुजर जाएंगे, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है, जब हमें ये इसका जो डाइवर्जेंस पता चलेगा। ऑलराइट। अब किसी वक्त क्या होता है कि आपको आई थिंक आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, राइट। तो हम इसका अब देखेंगे कि नेगेटिव जब डाइवर्जेंस का वैल्यू आएगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, ऑन द अदर हैंड इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ए इज नेगेटिव, यहाँ पे मैं अब नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव, राइट। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए इज नेगेटिव, अब हम दूसरी केस की बात करें। अगर हमारे पास जो डाइवर्जेंस है अब नेगेटिव आ रहा है उसका वैल्यू एट ए पॉइंट इन ए गिवन फील्ड, ठीक है, देन द फील्ड इज ईदर, ये जो फील्ड है हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, इधर कंट्रैक्टिंग, और इट इज डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज इंक्रीजिंग, या इसकी डेंसिटी उस पॉइंट पर इंक्रीज हो रही है। द पॉइंट इज, अब हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पहले केस में हम उसको सोर्स कहते थे, अब इस पॉइंट को यहां पे हम सिंक कहेंगे, सिंक, ऑलराइट, सिंक ऑफ द फील्ड। अब हम इसको समझते हैं। अब आप पहले केस में हमने एक टेप लिया था, जो टेप से जब पानी बाहर आता है तो वो एक्सपेंड होता है, ठीक है, राइट। तो उसको एक एक्सपेंडिंग शेप में उसको आउटफ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अब हमने क्या लिया, आपने एक फनल आप कंसिडर करो यहाँ पे, ठीक है।
आपके घर में भी फनल होगा, राइट। तो आपने क्या किया होगा कि किसी वक्त आपने इसमें कुछ जब हम क्या करते हैं, जब हम तेल डालते हैं गाड़ी में या किसी क्या कहते हैं उसको, जनरेटर में, तो हम वहाँ पे इस फनल का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जब हम वो उसमें डालते हैं तो वहाँ पे उसकी पहले एक्सपेंडिंग शेप होती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर ये जो एक जगह पे जमा होता है इस नीचे, दैट्स द दिस द डाउन साइड टिप ऑफ दिस फनल। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सारा एक जगह पे जमा होता है, राइट। तो जो इसकी यहाँ पे डायरेक्शंस थी, अब ये सारे कहाँ पे एक जगह पे जमा हो गए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको कहेंगे द सिंक। क्या कहेंगे? सिंक ऑफ द फील्ड। और यहाँ पे क्या, इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि अब ये सारा एक जगह पे जमा हो रहा है, ठीक है। अब ये लिक्विड कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कंट्रैक्ट हो रहा है कि अब ये क्या कर रहा है, ये सारे एक जगह पे जमा हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल देखा, किसमें? लिक्विड में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम बात करेंगे इसकी फील्ड में, एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी वक्त क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से निकलते हैं? वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज करो ये हमारे पास एक पॉजिटिव और ये हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इट्स ऑलवेज दैट कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो अगर यहाँ से इससे सोर्स से इनके बीच में हम, यहाँ पे आप देखो, इनके बीच में हमने कोई प्लेन रखा, जिस प्लेन से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लक्स, ठीक है, वो क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से फील्ड लाइंस ड्रा होंगे, ठीक है। अगर ये फील्ड लाइंस अभी पहले एक्सपेंडिंग फॉर्म में थी, अब अगर ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं इस फ्लक्स में, तो इट इज ऑलवेज दैट कि एक कम एरिया में ज्यादा फ्लक्स पास होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि इसकी जो है ये फ्लक्स जो है ये क्या हो रहा है कि इस वक्त इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये एक्ट कर रहा है एज ए सिंक, ठीक है। इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर उसको देखते हैं हम कि कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा फील्ड कितना स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड में कौन सी चेंज आ रही है, ठीक है, ये हमें किससे पता चल रहा है? ये हमें फिर इसी डाइवर्जेंस से पता चलता है, राइट। तो जब हमने यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि जब हम जो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास आगे आने वाले जो सबसे टफ माने जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, जैसे कि हमारे पास मैक्सवेल्स जो वहाँ पे मैक्सवेल्स जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो फिर हमें बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको एक बेस क्रिएट करोगे कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे आप खुद ब खुद फिर उनको उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा डेल ऑपरेटर जब हम इसी ए पर करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे ई, ठीक है, डेल्टा ई। तो यहाँ पे फिलहाल मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया तो ऐसा है, ठीक है, राइट। अब अगर क्या होता है किसी वक्त इफ द डाइवर्जेंस, अगर डाइवर्जेंस किसके बराबर आया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज जीरो, अगर ये किसके बराबर आया, जीरो के बराबर, तो आप देखो क्या होता है, दैट इज डेल्टा ऑन वेक्टर ए किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया। अब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, ऑलराइट। अब ये किसके बराबर आया, जीरो के बराबर। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना इनफ्लो हो रहा है, जितना फील्ड लाइनस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ जितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, ठीक है,
उस सोर्स से निकल रहे हैं, ठीक है, उतने ही उस सोर्स पे पड़ रहे हैं वो, या इस सिंक पे पड़ रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। और इतना ही इसमें आ रहे हैं। ऑलराइट, दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली जो फील्ड लाइन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो फ्लक्स हमारे पास है, जितने फ्लक्स में अब यहाँ पे ना नेगेटिव आ रहा है ना पॉजिटिव, दैट मीन्स कि जितने वहाँ से निकल रहे हैं एक सोर्स से, उतने ही इस सिंक में से बराबर एरिया में उतने ही बराबर फ्लक्सेस पास हो रहे हैं। ऑलराइट, देखो अब इससे क्या हमें पता चलता है, अगर ऐसा है, ठीक है, जितना आ रहे हैं, इफ द फ्लक्स इंटरिंग एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द फील्ड स्पेस इज इक्वल टू द फ्लक्स लिविंग, जितने इसमें आ रहे हैं और उतने ही लीव कर रहे हैं, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ द फील्ड स्पेस। अब उस एलिमेंट को इस फील्ड स्पेस में क्या कहेंगे कि उसका डाइवर्जेंस किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, ठीक है। तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम फील्ड की बात करेंगे, हमारे पास जो है जो वेक्टर डाइवर्जेंस, हम ये फ्लूइड में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड पर भी इस्तेमाल करते हैं, हम ये फील्ड पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अगर हम तो हम क्या कहेंगे कि द फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल। क्या है, फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल। राइट, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। राइट, मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी जगह पे इसमें से कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो आने वाला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो डाइवर्जेंस है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, सच में ऐसा होता है कि जब ये बराबर डेल्टा ऑपरेट जब हम ए पर कहते हैं तो वो जीरो पर बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही आउटफ्लो हो रहा है। राइट, तो वो हम उसमें देखेंगे, वो हम वहाँ पे मैथमेटिकली उसको प्रूव करेंगे। राइट, तो फिलहाल आज आपने ये चीज़ें देखा कि बेसिक देखा कि डाइवर्जेंस हमें कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि घर में आपके पास एक नई किस्म की टेप होती है, ठीक है, वो एक्चुअली इसी पर काम करता है। अगर हम उस वाटर टेप की बात करेंगे, आपने देखा होगा कि जो आज मॉडर्न टाइप के जो बाथरूम्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो हम वहाँ से वाटर टेप में से फ्लो निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ से वो एक किस्म का एक हम क्या कहेंगे, एक यूनिफॉर्म किस्म, एक यूनिफॉर्मली जो वाटर वहाँ से ड्रॉप होता है, आपने देखा होगा वो वाले टिप्स। राइट, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे डाइवर्जेंस उस वेक्टर की, उस फ्लूइड की होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही आउटफ्लो होता है। राइट, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें, जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही निकल रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से, ठीक है, ना एक्सपेंड हो रहा है और ना कंट्रैक्ट हो रहा है। राइट, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो डेल्टा ऑपरेटर, इसका डाइवर्जेंस किसके बराबर है, इस फ्लूइड का, अगर हम वेक्टर ए दिखाएंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो। राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।